एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप सब यहाँ प्रिया और करण को आशीर्वाद देने के लिए आए, जो आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड नाउ may I please request Priya and Karan to join me on the stage? You're looking charming. Thank you, Papa. Come on, beta. Karan? हाँ. सोनिया, तुम? हाँ, मैं। I know प्रिया, I'm not invited, लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। करण, कल रात शादी का वादा तुमने मुझसे किया और अब यहाँ एंगेजमेंट प्रिया के साथ कर रहे हो। What nonsense! क्या बकवास कर रही हो तुम? Excuse me, मिस प्रिया आर्य, अगर मेरी बात बकवास लग रही है तो अपने करण से क्यों नहीं पूछती तुम कि कल रात ये कहाँ था? ये क्या कह रही है करण? Please, please करण, कुछ तो कहो। I don't believe this. क्यों मिस्टर आशिक, इन्हें बताते क्यों नहीं कि कल रात तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की बाहों में थे? प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि करण को मैं अपना बनाकर रहूंगी। Now see, I win. करण, प्लीज बता दो सबको कि ये सब झूठ है। सच सुनने की ताकत है तुम्हें प्रिया। सच? प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, पर शादी मैं सोनिया के साथ करूँगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत सिंपल है। तुम तो जानती हो कि पैसा मेरी कमजोरी है और सोनिया के डैड बहुत अमीर हैं, तुम्हारे डैड से कहीं ज्यादा, और उन्होंने बिजनेस और प्रॉपर्टी में मुझे 50% का पार्टनर भी बना दिया। कैन यू बिलीव दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया, लव यू, लेकिन बस बहुत खेल लिया मेरी फीलिंग्स के साथ। तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था करण। I hate you, करण। I hate you, करण। I hate you. Get out! तुम? हाँ, मैं। तुम अच्छी तरह जानते हो देवराज कि पैसा टाइम पर ना लौटाने का क्या नतीजा होता है। देख ठाकुर, पैसे के लिए टेंशन मत ले, इंतजाम होते ही मैं दे दूंगा, प्लीज। हाँ देवराज, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। अगर 10 दिन तक तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सोमनाथ, मैं उस खेत की मूली हूं जो हमेशा उल्टी बाहर निकलती है। तुम बेवकूफ आदमी हो जो मुझ पर विश्वास किया। देवराज प्लीज, प्लीज, मैं अब तक तुम्हें 25 करोड़ रुपए दे चुका हूं। तुमने कहा था कि इसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। मैंने झूठ बोला था। लेकिन छोड़ो सोमनाथ, रुपयों का बंदोबस्त करो। और हाँ सोमनाथ, इस बार पूरे 2 करोड़। 2 करोड़? क्यों, कम है? ये अब इतना रुपया कहाँ से आएगा? अपनी गाड़ी बेच दो, बंगला गिरवी रख दो। देखो सोमनाथ, तुमने किसी और का फायदा उठाया था,
मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। रुपयों का बंदोबस्त होते ही फोन कर देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जाओ, गेट आउट। सर आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, अपने ऑफिस से बाहर निकालने का, लेकिन प्लीज मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। अब क्या बचा है सुनने को? तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा। सर कल जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर किया था, प्रिया की भलाई के लिए। सर मैं एक चोर जरूर रह चुका हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूं। मतलब? मेरी जिंदगी 2 महीने की मेहमान है। मुझे ब्लड कैंसर है। What? ब्लड कैंसर? और तुमने किसी को बताया तक नहीं? और हम तुम्हारे बारे में क्या क्या कम से कम प्रिया को तो बता दिया होता। मैं उसे फोन करता। नहीं सर प्लीज प्लीज आप उसे नहीं बताएंगे सर। कुछ दिन बाद वो मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएगी। इसी में उसकी भलाई है। और तुम्हारी माँ? नहीं सर, वो तो टूट ही जाएगी सर। किरण की शादी, सब कुछ कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे मदद मांगने आया था। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है करण? काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मेरे भी हालात ठीक नहीं है। मैं मजबूर हूं करण। ये ऑफिस, ये रुतबा, ये सब दिखावा है, महज एक दिखावा। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए इंसान कभी कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका जुर्माना उसे जिंदगी भर देना पड़ता है। एक आदमी है देवराज, जो मुझे कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा है, और अब तो नौबत आ गई है कि अगर मैंने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो शायद मुझे ये घर भी बेचना पड़े। प्रिया, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, समझ में नहीं आता उसका क्या होगा। देवराज ने वो सबूत एक तिजोरी में रखे हुए हैं। देखो करण, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम वो सबूत ला सको, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। I'm sorry सर, मैं अब चलता हूं।